नमस्कार। हम इस हमारे यूट्यूब साथियों का और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और आगे इसको शेयर किया करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते तो फिर क्या चैनल आगे पहुंच नहीं पाता है। अब ये जो वीडियो है ये हमारे राजस्थान भूगोल का 7वां वीडियो है। इससे पहले हमें 6 वीडियो बनानी है, अभी तक आपने वो 6 वीडियो नहीं देखे तो उससे पहले ये देख ली, क्योंकि वो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ये आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, शुरुआत में जो पहला वीडियो वहां से लेकर जो 6 वीडियो अभी तक बना के उसके वो देख ले और उसके बाद में वीडियो देखें, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और हम कहां पे चल रहे हैं। ये तो बात होगी हमारे पिछले वीडियो की। अब हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमने देखो राजस्थान में भौतिक प्रदेश 4 भागों में बांटे गए थे। जो पहला भाग था वो महानमस्तक था, दूसरा अरावली पर्वत श्रृंखला थी, तीसरा नंबर पर पूरी मैदान और चौथे नंबर पर दक्षिण पूर्वी पठार आएगा। तो हमने 2 की बात करनी है। आज हम तीसरे जो हमारे जो भौतिक प्रदेश का तीसरा प्रदेश है वो है पूरी मैदान। पूरी मैदान देखो अरावली के साथ में समांतर होते हुए यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक है। ये जो पहले लाइन खींची यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे वाला दक्षिण पूर्वी पठार है और ये बीच वाला जो इतना भाग है पूरी मैदान है। मैदान देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैदान बने कहाँ है। मैदान कहाँ बने? मैदान बने मिट्टी में। अब मिट्टी क्या बना गई, मिट्टी क्या हुई? अब मिट्टी देखो, मिट्टी एक जो है मिट्टी की उत्पत्ति क्या है? मिट्टी एक उत्पत्ति है सूर्य किरणों पड़े, एक सूर्य किरण पड़े, एक मान लो पत्थर पड़ी है, पत्थर सूर्य किरण पड़े और पत्थर का टूट बिखर जाते हैं, मिट्टी निर्माण हो जाए। एक और तरीके का मिट्टी निर्माण हो। दूसरा निर्माण है कि नदियां बह जल लाख सालों में नदियां बह रही है, तो नदियां बह रही है मान लो कंकड़ पत्थर नदियां के साथ आप ले रहे हैं, तो कंकड़ पत्थर साथ में घिसता का बारीकण रूप से मिट्टी बन जाए तो बारीकण बन जाए। क्योंकि मान लो इतनी तेज वेग से ये नदियां बहती है तो एक अपने साथ कंकड़ पत्थर साथ में लाती है, वो जो मिट्टी साथ में लाती है, कंकड़ पत्थर क्या अपने साथ में लाती है, वो जो मिट्टी होती है साथ में गिर जाती है, एकदम मतलब चिकनी मिट्टी हो जाती है। इसको काम मिट्टी बोलते हैं, जरूर मिट्टी बोलते हैं। देखेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये तो होगी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण। अब हम देखते हैं मिट्टी। देखो राजस्थान में यहाँ पर जो ये पूरा जो महानमस्तक भाग है यहाँ पर देखो बालू मिट्टी पाई जाती है। बालू मिट्टी की एक विशेषता है जिसमें कितना भी पानी डालो ये पानी को सोख लेती है। तो बालू मिट्टी की एक विशेषता है जिसमें कितना भी पानी डालो ये सोख लेती है, क्योंकि इसके कण जो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं, ये पानी को क्या जल्दी से सोख लेते हैं। ये तो बात होगी मिट्टी के उत्तर पश्चिम। यहाँ जो बीच में जो अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर देखो मिट्टी, यहाँ पर देखो लाल और काली, बीच में जो अरावली का भाग है तो उसमें हमने पढ़ा था वहां पर देखो काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। अब हम जब तीसरी जो पूरी मैदान की बात करें यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर देखो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ का मतलब ये हो गया जल को ओढ़ने वाली। जलोढ़, जो मिट्टी जल को ओढ़ती है उसको जलोढ़ बोलते हैं। अब जल्दी से मिट्टी है तो आपको पता होना चाहिए जल को ओढ़ती है। यहाँ पे नदी कितनी बहती है? पूरा मैदान, ये मैदान बात पूरा नदियों का है। यहाँ पर देखो चंबल नदी बहती है, बनास नदी बहती है, उसके बाद में बाणगंगा नदी बहती है। अब ये 3 नदी नहीं है, ये जो मैं 3 लिखी है 3 नदी नहीं है, इसकी मान एक ही नदी, इसकी सहायक नदी हजारों सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। हजारों सहायक नदियां मिलकर क्या एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं। जैसे ये एक मेन नदी है, इसमें हजारों सहायक नदियां मिली हुई है, तो ये क्या है बड़े अपवा तंत्र का निर्माण करती है। तो ये क्या आगे जाकर क्या ये अपवा तंत्र बन जाता है। और आपने सुना होगा बनास का अपवा तंत्र, चंबल का अपवा तंत्र, बाणगंगा का अपवा तंत्र, या इसको बेसिन भी बोल सकते हैं। बेसिन का मतलब भी अपवा तंत्र होता है। मान लो ये इसके साथ में जो नदियां मिलाकर जो एक बड़ा क्षेत्र का निर्माण करती है, तो ये क्या अपने साथ में मिट्टियां लग जाती है, तो ये मिट्टी आगे जाके क्या नदी अपने बहाव में से फैलती है, मिट्टी को ऐसे साइड में ऐसे उड़ेल देती है। तो ये तो होगी जलोढ़ मिट्टी की बात। जलोढ़ मिट्टी को देखो काम मिट्टी भी बोलते हैं, इसको काम मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ को काम मिट्टी बोलते हैं। और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी। आपको पता होना चाहिए यहाँ फसल सबसे ज्यादा पैदावार इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। ये क्षेत्र सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर देखो हरियाली भी है और साथ में क्या मिट्टी उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का विशेषता ये भी है कि इसमें जो बहुत सारे क्या है खाद वगैरह सारी मिली हुई होती है, क्योंकि मान लो एक से झाड़ियों के जंगलों में से निकल के आती है, तो क्या इसके साथ में क्या उपजाऊ तत्व भी साथ में मिले हुए होते हैं। तो ये पूरी मैदान में यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो काम मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये तो होगी मिट्टी की बात। अब देखो अब पूरी मैदान है, उसमें देखो पूरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो चंबल का बेसिन, दूसरा बनास का बेसिन और तीसरा बाणगंगा
और जो चंबल के बेसिन है देखो सबसे पहले बनास बेसिन की बात करें। बनास चंबल नदी है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश से यहाँ से नदी निकलती है और यहाँ से प्रवेश करती है चित्तौड़ के साथ यहाँ से प्रवेश करती हुई है इसके साथ बहती हुई है आगे यहाँ पे ऐसे समांतर बहती हुई यहाँ पे ऐसे निकलती हुई और यहाँ पे ऐसे यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी क्या है यहाँ से निकलती हुई यहाँ पे अपने साथ आइए तो खाते आएगी कि अपने साथ में कंकड़ पत्थर और मिट्टी साथ में जो बहुत से तत्व ऐसे साथ में लेके आती है और ये क्या है ऐसे राजस्थान में आगे जाके राजस्थान की उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है थोड़ी देर। तो ये तो होगी चंबल बेसिन की बात। और चंबल बेसिन के साथ में बहुत सी सहायक नदियां जो इधर उधर साथ में इसकी निकलती है आगे बनास भी इसमें चंबल में ही आगे मिल जाती है। बनास यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल के ये ऐसे चंबल में मिल जाती है। ठीक है तो ये तो बात होगी हमारी नदी चंबल नदी की बात। ठीक है चंबल नदी की बात होगी। अब चंबल की बहुत सी सहायक नदियां हैं पार्वती है बनास है तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ये नदी वाले चैप्टर में हम देखेंगे। इसके बाद में बनास का बेसिन। बनास नदी यहाँ से निकलती है मिलते हैं और यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर ये जो चंबल नदी है उसके साथ में मिल जाती है। तो बनास की भी अनेक सहायक नदियां ये भी अपने साथ में मिट्टी लेके आती है। ये भी सिद्ध किया पूरा उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी क्या अपने साथ में नदी बहती है जैसे अपने साथ में मिट्टी को उड़ेल देती है। ये तो बात होगी बनास। फिर ये बाण का यहाँ पे देखो ऊपर से यहाँ से एक जो नदी निकलती है बाण है वो बाण में जाके आके क्या है सहायक नदी के माध्यम से आगे जाके हमारे जो चंबल में मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि ये मिलती नहीं है कई बार इससे पहले समाप्त हो जाती है क्योंकि इसमें जो जल का भराव है वो क्या एकदम कम है। बारिश के दौर पे सबसे ज्यादा ज्यादा भाव रहता है तो बारिश के मौसम में ज्यादा जाती है। अब आपको ये दो ये तो बात होगी तीनों की। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो आपको ये 50 सेमी और यहाँ पे 75 सेमी दिख रहा होगा। ये क्या है ये देखो ये मतलब चार मध्य प्रदेशों को ऐसे जल वर्षा के मामले में कैसे इसको मतलब बंटवारा किया गया है। जैसे ये 25 सेमी जल वर्षा लिखा है और ये 75 सेमी जल वर्षा लिखा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अरावली से यहाँ पूरी मैदान है उसमें जो ये जो बंटवारा करती है अरावली का और पूरी मैदान का जो 50 सेमी वर्षा रेखा इसका बंटवारा करती है। और यहाँ से जो ये दक्षिणपूर्वी पठार से जो अलग होती है वो 75 सेमी वर्षा रेखा से अलग होती है। अब यहाँ पर देखो ये एक जो मैंने ये नाम लिखा हुआ है पिंडमान का मैदान यहाँ पे आपको बनास नदी का जो बेसिन है उसी के साथ में पिंडमान का मैदान बन गया। पिंडमान का मतलब क्या होता है जैसे मान लो ये नदी है अब नदी क्या है ऐसे पहाड़ों में क्या ऐसे बहती है ऐसे पहाड़ों के बीच में से ऐसे बहती है। तो क्या है नदी भाई अपना रास्ता बदलती रहती है। ठीक है ना हजारों करोड़ वर्षों से नदी चल रही है रास्ता बदलती रहती है। तो जैसे मान लो ये ऐसे ये पिंडमान ऐसे क्या ये नदी से बहती है ऐसे सर्पिल आकार से जो कि आपने ये छोटे-छोटे क्या पहाड़ी का कटाव करके अपने मिट्टी को काट के एक ऐसे मतलब खड्डेनुमा आकृति बना लेती है और जो ऊपरा और टीला हुआ जो ऊपरा भाग है अपने आप ऊपर आ जाता है और नदी अपने काटते क्या एक खाई के रूप बना लेती है। फिर क्या ऐसे जो नदी होती है इसमें ऐसे बड़े ऊंचे टीले बन जाते हैं और नदी ऐसे इन घाटी में बहती है। तो पिंडमान का मैदान ऐसे मैदान है जहाँ पे क्या है एक ऐसा मतलब पहाड़ी क्षेत्र है और समतल भी है और उसके साथ में क्या है पठारी भाग में उसके बीच में ये नदी चल के क्या है काट साथ क्या घाटियां बना के अपना जो उबालदार क्षेत्र है ऊपर आ जाए। तो ये क्या एक मैदान है। ठीक है और ये बनास बेसिन में पाया जाता है। ठीक है इसके बाद में ये जो बनास का जो पूरी मैदान है वो राजस्थान के 23% भूभाग में फैला हुआ है। 23% भूभाग में ये बनास का जो पूरी मैदान है वो फैला हुआ है। ये बात होगी हमारे पूरी मैदान जो 23% भाग फैला हुआ है 23% भाग में ये राजस्थान में फैला हुआ है। आपको मैथ में क्या चीज याद रखनी है आपको ये पूछे पूरी मैदान में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ और इसमें मुख्य रूप से कौन सी नदियों को स्वरूप मतलब कौन सी नदियों का मुख्य योगदान है तो चंबल बेसिन बनास बेसिन और बागमती बेसिन ये तीन नाम है मुख्य। ये देखो भटकन मतलब के भरतपुर दौसा और यहाँ पर जयपुर ये तीनों मैंने शॉर्ट में लिखे हैं। ये तीनों ये बागमती ये तीनों जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है ना और इसके बाद में ये मैंने सारे बना दिए। इसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखना। इसमें अब नेक्स्ट वीडियो हम दक्षिणपूर्वी पठार पढ़ेंगे जो कि इसको हाड़ौती के पठार बोलते हैं। कोटाबंदी झालावाड़ प्रक्षेत्र इसी में आता है और इसमें काली मिट्टी जो मालवा का पठार है उसमें से ये इसका क्षेत्र संबंधित है तो काली मिट्टी यहीं पाई जाती है। और एक चीज और इसमें देखो इस जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र में यहाँ पर देखो आपको पता होना चाहिए कि
यहाँ पर देखो ग्रेनाइट की खाने मिलती है, ग्रेनाइट 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 का मतलब ये हो गया चूना पत्थर की खाने, ग्रेनाइट जो खाने हैं वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ग्रेनाइट का मतलब ये हो गया कि बहुत हजारों साल पहले क्या कुछ चीजें दब गई थी, वो दब के वो जो मिट्टी जो पत्थर के साथ समतल हो गई, तो अब क्या बहुत ही ज्यादा आपने देखा होगा हरे कलर का ग्रेनाइट, पीले कलर का, काला कलर का, तो ग्रेनाइट की जो खाने ना वो भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको पता है मकराना में इस एरिया के पास में और राजस्थान की कुछ जगह आपको पता होना चाहिए कि ये खाने पाई जाती हैं, हालांकि वो अरुणाचल प्रदेश के बाद है, उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ खाने हैं जो चूना पत्थर की खाने पाई जाती है। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे आगे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।